देवांश, विरोध की आवाज से नहीं, पिता के आशीर्वाद से बढ़ो। 15 साल की उम्र, हाथ में माइक, दिल में भक्ति और जुबान पर श्रीमद् भागवत। जिस बेटे को पिता ने संस्कार दिया, आज वही सनातन की आवाज बन रहा है। परिवारवाद नहीं, ये पिता से पुत्र तक पहुंचते धर्म और संस्कारों की विरासत है। देवांश, तुम्हारी शुरुआत पर सवाल उठेंगे, लेकिन तुम्हारी साधना ही तुम्हारा जवाब बनेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। मैं हूं आपके साथ अंजलि राजावत। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, लेकिन देवांश, तुम हताश मत होना, क्योंकि धर्म और सनातन की सेवा के इस मार्ग पर तुम्हें अभी बहुत आगे जाना है। पिता का आशीर्वाद, निरंतर अध्ययन और अपना आत्मविश्वास साथ हो तो विरोध की आवाजें स्वयं पीछे छूट जाती हैं। सुप्रसिद्ध कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर के लगभग 15 वर्षीय बेटे देवांश ठाकुर ने गुजरात के सोमनाथ में पहली बार सार्वजनिक मंच से भागवत चिंतन किया। उन्होंने भजन गाए, गोकर्ण प्रसंग और प्रहलाद चरित्र का वर्णन किया। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति से जुड़े प्रसंग सुनाए और संस्कृत श्लोकों की ऐसी प्रभावशाली प्रस्तुति दी कि खचाखच भीड़ से भरा पूरा पंडाल मंत्र मुग्ध हो गया। देवांश की प्रस्तुति से प्रसन्न होकर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने उन्हें आशीर्वाद दिया और उनके उज्जवल भविष्य की मंगल कामना की। लेकिन सोशल मीडिया का एक वर्ग इस आध्यात्मिक शुरुआत को भी विवाद में बदलने में जुट गया। किसी ने इसे पारिवारिक संस्कारों की विरासत बताया, तो किसी ने परिवारवाद का प्रमाण पत्र बांटना शुरू कर दिया। एक प्रतिभाशाली किशोर को प्रोत्साहित करने और आशीर्वाद देने के बजाय उसे ट्रोल किया जा रहा है। आखिर क्यों? सवाल, क्या पिता से धर्म और संस्कारों की शिक्षा लेना भी परिवारवाद हो गया है? क्या डॉक्टर का बेटा चिकित्सा की पढ़ाई करे तो परिवारवाद है? क्या सैनिक का बेटा सेना में जाए तो परिवारवाद है? क्या कलाकार का बेटा कला सीखे तो परिवारवाद है? और अगर कोई धर्माचार्य अपने बेटे को वेद, पुराण और सनातन संस्कृति का ज्ञान दे तो वो भी परिवारवाद है। अगर यही पैमाना है तो फिर गुरु शिष्य परंपरा, पारिवारिक संस्कार और पीढ़ियों से चली आ रही भारतीय ज्ञान परंपरा को भी कटघरे में खड़ा कर दीजिए। परिवारवाद तब होता है जब बिना योग्यता के किसी व्यक्ति को केवल परिवार के नाम पर पद, अधिकार और सत्ता सौंप दी जाए, लेकिन किसी बच्चे को अपने परिवार की सकारात्मक परंपरा, संस्कृति और ज्ञान से जोड़ना परिवारवाद नहीं बल्कि संस्कार है। देवांश ठाकुर अभी केवल 15 वर्ष के हैं। वो अपनी स्कूल की शिक्षा भी प्राप्त कर रहे हैं और साथ ही वैदिक ग्रंथों, संस्कृत श्लोकों तथा श्रीमद् भागवत का अध्ययन भी कर रहे हैं। इतनी कम उम्र में मंच पर बैठकर शास्त्रीय प्रसंगों का वर्णन करना, भजन प्रस्तुत करना और हजारों श्रद्धालुओं के सामने आत्मविश्वास बनाए रखना सामान्य बात नहीं है। और इस प्रतिभा की समीक्षा जरूर कीजिए, उनके ज्ञान पर प्रश्न पूछिए। उनके कथन में कोई तथ्यात्मक या फिर शास्त्रीय त्रुटि हो तो उसका प्रमाण सहित विरोध कीजिए, लेकिन केवल इसलिए किसी किशोर का मनोबल तोड़ना कि वो एक प्रसिद्ध कथावाचक का बेटा है, ना तो निष्पक्षता है और ना ही बौद्धिक ईमानदारी। विरोध करने वालों से एक सीधा सवाल है, अगर देवांश मोबाइल फोन और सोशल मीडिया की दुनिया में खोए रहते तो यही लोग कहते कि धर्माचार्य अपने बेटे को संस्कार नहीं दे पाए, और अब वो भागवत पढ़ रहे हैं, भजन गा रहे हैं और सनातन संस्कृति की ओर युवाओं को आकर्षित कर रहे हैं, तो कहा जा रहा है कि उन्हें लॉन्च किया जा रहा है। आखिर वो करे तो क्या करे? आज समाज लगातार शिकायत करता है कि नई पीढ़ी अपनी संस्कृति, धर्म ग्रंथों और परंपराओं से दूर होती जा रही है, लेकिन जब कोई 15 साल का युवा स्वयं धर्म ग्रंथों का अध्ययन करता है और सार्वजनिक मंच पर आध्यात्मिक चिंतन प्रस्तुत करता है, तो उसे प्रोत्साहित करने के बजाय ट्रोल किया जाता है। यानी युवा धर्म से दूर रहे तो चिंता और धर्म से जुड़े तो परिवारवाद। ये दोहरा पैमाना नहीं तो और क्या है? हमने अपने रिसर्च में पाया है कि देवकीनंदन ठाकुर पिछले करीब 29 साल से सनातन धर्म, गौ सेवा, कन्या शिक्षा और धार्मिक जागरूकता से जुड़े विभिन्न अभियानों और अनुष्ठानों में सक्रिय रहते हैं। वो बचपन से भी देवांश ठाकुर को अपने साथ रखते हैं, क्योंकि स्कूली शिक्षा के साथ साथ वो देवांश में सनातन की हर परंपरा उसके अंदर जगाना चाहते हैं। जैसे साधु संतों का आदर करना हो, गरीबों को भोजन कराना हो, अंग वस्त्र दान करना हो, माता पिता का सदैव सम्मान करना हो। क्योंकि जब देवांश ठाकुर फिर कभी मंच भागवत चिंतन करें तो देश के लाखों बच्चों के लिए एक उदाहरण बने, जो हमारी युवा पीढ़ी सनातन के रास्ते से भटक रही है, वो इस अध्यात्म के रास्ते को अपनाए और सनातन को आगे बढ़ाए। ऐसे में उनके विचारों में सहमति
या फिर असहमति दोनों ही हो सकती है। लोकतंत्र में किसी को आलोचना से छूट नहीं मिलती, लेकिन आलोचना और व्यक्तिगत कुंठा में अंतर होता है। जब किसी व्यक्ति के काम में ठोस कमी ना मिले और निशाना उसके 15 साल के बेटे को बनाया जाने लगे, तो समझ जाना चाहिए कि बहस मुद्दों से हटकर मानसिकता पर आ गई है। ऐसे में सवाल यही है, क्या देवकी नंदन ठाकुर को अपने बेटे को सनातन धर्म की शिक्षा देने का अधिकार नहीं है? क्या वो अपने पुत्र को वही मार्ग नहीं दिखा सकते जिस मार्ग पर वो खुद सालों से चल रहे हैं? क्या माता पिता अपने बच्चों को केवल संपत्ति और व्यवसाय की विरासत दें, संस्कारों की नहीं? सच तो यह है कि भारतीय संस्कृति में ज्ञान की परंपरा हमेशा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचती रही है। माता पिता प्रथम गुरु माने गए हैं। ऋषियों के आश्रमों से लेकर संगीत के घरानों तक, योग परंपराओं से लेकर शास्त्रार्थ तक की परंपरा तक ज्ञान का हस्तांतरण हमारी सभ्यता की शक्ति रहा है। हाँ, देवांश ठाकुर को भी केवल अपने पिता के नाम पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। उन्हें लगातार अध्ययन करना होगा, शास्त्रों की गहराई समझनी होगी, विनम्रता बनाए रखनी होगी और समय के साथ अपनी स्वतंत्र पहचान बनाए रखनी होगी। प्रसिद्ध पिता का पुत्र होना मंच तक पहुंचने में सहायता कर सकता है, लेकिन श्रोताओं के हृदय में स्थान केवल ज्ञान, आचरण और साधना से ही मिलता है। देवांश की वास्तविक परीक्षा भी आने वाले वर्षों में होगी, लेकिन परीक्षा शुरू होने से पहले ही परिणाम घोषित कर देना कहाँ का न्याय है? सोशल मीडिया के स्वयंभू निर्णायकों को यह समझना होगा कि 15 वर्ष का बच्चा कोई राजनीतिक सत्ता संभालने निकला नहीं है। वो कथा और भजन के माध्यम से अपनी आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत कर रहा है। उसे प्रश्नों की जरूरत है, लेकिन अपमान की नहीं। उसे मार्गदर्शन की जरूरत है, लेकिन उपहास की नहीं। उसे सुधार की सलाह दीजिए, लेकिन उसके आत्मविश्वास को कुचलने का प्रयास मत कीजिए। क्योंकि जिस उम्र में अधिकांश बच्चे अपने भविष्य की दिशा तलाश रहे होते हैं, उस उम्र में देवांश ठाकुर पढ़ाई के साथ धर्म ग्रंथों का अध्ययन भी कर रहे हैं और मंच पर अपनी बात रखने का साहस भी दिखा रहे हैं। ये परिवारवाद नहीं है, पारिवारिक संस्कारों का विस्तार है। ये किसी पद पर कब्जा नहीं है, ज्ञान की यात्रा की शुरुआत है। और जो लोग हर धार्मिक प्रयास में साजिश, हर संस्कार में प्रचार और हर प्रतिभा में परिवारवाद तलाशते हैं, और शायद समस्या देवांश ठाकुर से नहीं है, बल्कि सनातन संस्कृति की ओर बढ़ती नई पीढ़ी से है। देवांश के ज्ञान का मूल्यांकन समय और समाज करेगा। वो अपने पिता की विरासत को कितना आगे ले जा पाएंगे, ये भविष्य बताएगा। लेकिन फिलहाल इतनी कम उम्र में किए गए उनके प्रयासों को हतोत्साहित करना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं कहा जा सकता। आलोचना कीजिए, लेकिन मर्यादा के साथ। प्रश्न पूछिए, लेकिन प्रमाण के साथ। और किसी बच्चे के सपनों और संस्कारों पर प्रहार करने से पहले इतना तो जरूर सोच लीजिए, कहीं विरोध के नाम पर हम उस नई पीढ़ी का मनोबल तो नहीं तोड़ रहे हैं जिसने धर्म, संस्कृति और समाज से जोड़ने की बातें हम हर दिन करते हैं। देवांश ठाकुर को अभी लंबा रास्ता तय करना है। उन्हें अपने पिता की तरह अपने ज्ञान, व्यवहार और साधना के आधार पर पहचान बनानी है। लेकिन उनकी यात्रा की पहली सीढ़ी पर पत्थर फेंकने के बजाय उन्हें आशीर्वाद देना भारतीय संस्कृति की वास्तविक परंपरा होगी। क्योंकि प्रतिभा किसी की बपौती नहीं होती है, लेकिन संस्कारों की शुरुआत अक्सर परिवार से ही होती है। जय सनातन, जय श्री राम।